गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईपी सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके आईपी सीसीटीवी कैमरे की डिजाइनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी कैमरे की डिजाइनिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर उन तमाम वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैमराज जो है वो 40 है। 8 पोर्ट पीओई स्विच जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 है। अगर हम कोर स्विच की बात करें तो इसके अंदर एक कोर स्विच है। रिकॉर्डिंग सर्वर जो है वो एक है। इस रिकॉर्डिंग सर्वर के लिए मॉनिटर जो है वो एक लिया गया हुआ है। और फिर फाइनली अगर हम वर्क स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर एक वर्क स्टेशन भी है। तो चलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के बिहाफ पर अपने सॉल्यूशन की डिजाइन करते हैं। तो फाइनली हम लोग अब डिजाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट कलर कोडिंग का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग की है, जिसमें ब्लू कलर जो है वो यूटीपी केबल यानी कैट6 केबल के लिए यूज किया गया हुआ है। ऑरेंज केबल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज किया गया हुआ है। ग्रीन केबल जो है वो वीजीए एंड एचडीएमआई केबल के लिए यूज किया गया हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि हमारा टोटल नंबर ऑफ कैमरा जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहा है वो 40 है। ये 40 कैमराज 5 डिफरेंट लोकेशंस पे लगे हुए हैं। हर लोकेशंस के ऊपर 8 कैमराज हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लोकेशन 1 है। ये लोकेशन 1 है और इस लोकेशन के ऊपर हमने जैसा कि बताया आपको 8 कैमराज है। कैमराज 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, कैमरा नंबर 7 एंड कैमरा नंबर 8। इस तरह से करके हमारे सारे लोकेशन के ऊपर 8 कैमराज हैं। तो ये देखिए ये हमारा ये दूसरा लोकेशन है और यहाँ पर हमारा ये तीसरा लोकेशन है और फिर ये जो हमारा यहाँ पर ये चौथा लोकेशन है और फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है हमारा ये 5वां लोकेशन है। तो इस तरह से करके 5 डिफरेंट लोकेशंस पे हमारा टोटल नंबर ऑफ कैमरा जो है ये 40 है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लोकेशन नंबर 1 के लिए यहाँ पर एक हमने 8 पोर्ट पीओई स्विच लिया है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कैमरा जो है एक लोकेशन पे 8 है, तो इसलिए हमने 8 पोर्ट पीओई स्विच लिया है। और ये सारे कैमरास को इस लोकेशन के यूटीपी केबल का इस्तेमाल करके ये वाले स्विच के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोकेशन सेकंड है। सेकंड वाले लोकेशंस के ऊपर भी जितना कैमरा है वो यूटीपी केबल के थ्रू आकर ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये तीसरा लोकेशन है। तीसरे लोकेशन पे भी जितने कैमरे हैं वो यूटीपी केबल के थ्रू आकर ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद ये चौथा लोकेशन है। चौथे लोकेशन पे भी जितने कैमराज हैं यहाँ पर वो सारे यूटीपी केबल के आकर थ्रू ये वाले स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। फिर यहाँ पर ये जो है हमारा ये 5वां लोकेशन है। ये वाले लोकेशंस के भी जितने कैमरे हैं वो यूटीपी केबल के थ्रू आकर ये पीओई स्विच के साथ आकर कनेक्ट हो गए। तो इस तरह से करके हमारे जितने भी 40 कैमराज हैं वो 8 पोर्ट पीओई स्विच का इस्तेमाल करके सारे आपस में कनेक्ट हो गए। और सारे कैमराज को क्योंकि हमने पीओई स्विच का इस्तेमाल किया हुआ है तो पीओई स्विच के थ्रू पावर भी प्रोवाइड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे आगे कि हमने एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ आपस में लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर है वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया गया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जितने भी स्विच हैं आपस में जो लिंक है, आपस में ये कनेक्ट है, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और फिर फाइनली जो हमारा ये कोर स्विच है जो हमारा कंट्रोल रूम में लगा हुआ ये नेटवर्क है, इसकी भी जो कनेक्टिविटी है हम स्विच के लिए हमने यहाँ पर जो है वो फाइबर केबल का ही इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आपका पीओई स्विच है, जो फील्ड के लिए आप पीओई स्विच इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर आपको एसएफपी का जो पोर्ट है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 एसएफपी का पोर्ट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हमारे स्विच के अंदर 2 एसएफपी पोर्ट है। तभी आपका जो पहला वाले स्विच से आपका आएगा डेटा वो एक एसएफपी पोर्ट पे कनेक्ट होगा और फिर उस स्विच से जो आप आगे डेटा फॉरवर्ड करेंगे वो दूसरे एसएफपी पोर्ट का इस्तेमाल करके आप उस डेटा को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपके स्विच के अंदर 2 एसएफपी पोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस स्विच में तो यहाँ पर ये यूटीपी का पोर्ट दिया हुआ है जिसके ऊपर आप अपने सारे कैमरे को कैट6 केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर एक और जो है ये यूटीपी का पोर्ट दिया हुआ है, ये कंसोल पोर्ट है, क्योंकि ये हमारा हमने मैनेज स्विच का इस्तेमाल किया हुआ है। ये वाले कंसोल पोर्ट के थ्रू आप इस मैनेज स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो स्विच है ये पहला स्विच है
ये वाला स्विच जो है इसके अंदर जितने भी कैमराज है सारे डेटा इसके आ गए। यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकला, ये देखिए यहाँ से हमारा एक फाइबर केबल निकला, आउटपुट यानी अपलिंक निकला, वो दूसरे वाले जो स्विच है उसके इनपुट पोर्ट पर जाकर कनेक्ट हो गया। और फिर यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकला अपलिंक, वो तीसरे वाले स्विच के पोर्ट पे जाकर कनेक्ट हो गया, इनपुट पोर्ट पे। और फिर यहाँ से हमने एक आउटपुट फाइबर केबल यहाँ से लिया और फिर चौथे वाले स्विच के इनपुट वाले फाइबर पे जाकर कनेक्ट कर दिया एसएफपी पोर्ट के ऊपर। फिर यहाँ से जो ये वाले स्विच से जो आउटपुट निकला वो पांचवें वाले स्विच के इनपुट पे जाकर एसएफपी पोर्ट पे जाकर कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से करके जो जितने भी पांचों स्विच है वो आपस में फाइबर केबल के थ्रू सीरीज में कनेक्ट किया गया हुआ है। और फिर फाइनली आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पांचवा स्विच है यहाँ से जो हमारा आउटपुट निकला, ये आउटपुट जो निकला यहाँ पर हमारा अपलिंक, वो कोर स्विच पे आकर कनेक्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमारा डेटा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोर स्विच का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये हमारा ये कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के अंदर एक कोर स्विच लगा हुआ है जिसमें हमने सारा डेटा हमारा जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये रिकॉर्डिंग सर्वर है हमारा कंट्रोल रूम के अंदर। ये वाले रिकॉर्डिंग सर्वर को यूटीपी केबल के थ्रू हमने ये कोर स्विच के अंदर नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पर ये एक मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया हुआ है। ये जो मॉनिटर है वो रिकॉर्डिंग सर्वर के साथ वीजीए या फिर एचडीएमआई केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर जो भी आपका सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर इसके ऊपर आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्क स्टेशन लिया गया हुआ है। अगर किसी और लोगों को आपको एक्सेस देना है तो इस वर्क स्टेशन के ऊपर आप इन तमाम कैमरे का एक्सेस दे सकते हैं, या फिर अगर आप उसको रिस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं, तो वो भी आप इस वर्क स्टेशन के ऊपर उसको करके दे सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा वर्क स्टेशन कनेक्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, एक वर्क स्टेशन लेना है और फिर यूटीपी केबल के थ्रू अपने नेटवर्क कोर स्विच के अंदर कनेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर आप तीसरे चौथे जितने भी क्लाइंट हैं आप चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सिनेरियो को लेकर आईपी सीसीटीवी कैमरे की और भी डिजाइनिंग के कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग को समझने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।